एकादशी की कहानी। गरीब बुनकर की मुक्ति। वाराणसी की पावन नगरी में, जहां गंगा मां शांति से बहती थी, एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम था सुदामा। वो दिन रात मेहनत करके कपड़ा बुनता, पर फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता। उसकी पत्नी गौरी अक्सर कहती, अगर हम भी एकादशी का व्रत रखें तो शायद भगवान विष्णु हम पर कृपा करे। लेकिन सुदामा हंस देता, खाली पेट भजन होए ना राम, मेरी मेहनत ही हमारा भरोसा है। उसे किसी अदृश्य भगवान पर विश्वास नहीं था। अभी यशान नेला, एक रहस्यमयी संत की मुलाकात। एक दिन एकादशी के पवित्र दिन, जब सुदामा ताम पर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उसे रोककर पूछा, बेटा, आज एकादशी है, क्या तुम व्रत रखोगे? सुदामा ने झल्लाकर कहा, महाराज, मैं गरीब हूं, अगर मैं व्रत रखूंगा तो काम कैसे करूंगा, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। ये मन और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। अगर तुम सच्चे मन से इसका पालन करो तो भगवान तुम्हारी सभी मुश्किलें हर लेंगे। सुदामा ने संत की बात मानकर उस दिन व्रत रखने का निश्चय किया। उसने सिर्फ फल खाया और पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। अभी यशार लेना, उसी रात सुदामा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सुदामा, तुमने आज सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखा। तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अगले दिन जब सुदामा उठा तो उसने देखा कि उसकी बुनाई की मशीन के पास सोने के धागे रखे थे। वो हैरान रह गया। जैसे ही उसने उन धागों से कपड़ा बुनना शुरू किया, वो इतना सुंदर निकला कि शहर के सबसे अमीर सेठ ने उसकी पूरी खेप खरीद ली। कुछ ही दिनों में सुदामा का भाग्य बदल गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और वो एक समृद्ध व्यापारी बन गया। लेकिन उसने कभी एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं। वो हर महीने पूरी श्रद्धा से व्रत रखता और गरीबों को दान देता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, व्रत का महत्व। एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और भगवान की भक्ति के लिए होता है। ईश्वर